आज हमने पढ़ा गर्व करने का क्या फल है। सबसे पहला फल तो गर्व करने का यह है कि टेंशन तो डिप्रेशन तो ब्रेन हेमरेज, ब्लड प्रेशर लो या हाई, शुगर का कम ज़्यादा, और कई बार तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आदमी फट जाता है, और कई बार इतना लो हो जाता है कि आदमी उठ नहीं सकता। ये क्या है? गर्व का, अहंकार का। अहंकार जिसने किया उसका पतन हुआ। राजा पूपाल ने अहंकार किया था, मैं ही हूं, ये कर्म फर्म कुछ नहीं है, मैं ही हूं। और उसने अहंकार के कारण अपनी बेटी कोड़ी के ब्याही थी, बाद में कितना पछताना पड़ा। तो अहंकार का कारण मात्र दुख ही दुख है। गामा पहलवान को कितना अहंकार था, और जिसके पास सोने के तमके इतने थे, पूरे संसार में नाम था, मगर क्या हुआ, कैसे मरा? बाद में मक्खी उड़ाने की शक्ति नहीं थी, और मुंह में खाने के लिए कोर नहीं था। अहंकार ने क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए हम अहंकार को समझें और अपने अहंकार को छोड़ दें। आजकल अहंकार शरीर के रूप पर या धन पर अहंकार ज़्यादा होता है, और दोनों ही मिटने वाले हैं। इसका कोई नहीं है। एक बार रोग हो जाए या दिनों दिन शरीर बूढ़ा हो जाए तो रूप क्या करेगा, और यदि बीमार हो जाए, खटिया पर पड़ जाए तो धन क्या करेगा? डॉक्टर ने कह दिया खाली मूंग की दाल का इतना पतला पानी पीना, अब पाइप से पी लेना। कुटरे से नहीं पी सकते, कहीं से? पाइप से। कितना पतला होगा? तो धन किसके काम आ रहा? नौकरों के। गाड़ी में कौन घूम रहा? नौकर। तुम कहाँ पड़े? खटिया पर। तो आचार्य कहते हैं अहंकार को छोड़ दो। और जब कहते हैं संपत्ति की बात आती है, यदि पुण्य है तो संपत्ति अपने आप आएगी। यह चक्रवर्ती के पास 9 निधि होती हैं, उसे कहीं धन ले जाने की आवश्यकता नहीं। उसमें एक निधि है, जहाँ जाएगा वहाँ धन का अंबार लगेगा। ना भंडार से मंगाने की जरूरत है, ना किसी को कहने की जरूरत है। जब तुम्हारा पुण्य है तो अपना पैसा आ जाएगा, पैसे को बुलाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के बता था धन कुमार, 500 दिनार जाओ व्यापार करो, कुछ नहीं हुआ, शाम तो हो गया। एक लकड़ी बुग्गी ले गया, बेचेगा? हाँ बेचूंगा। क्या देगा? 500 दिनार। बुग्गी कितने की थी? 1 रुपये की। वो ले ली। जब ये एक टूटी खाट लेकर आ रहा था, बेचेगा? हाँ। क्या देगा? ये बुग्गी लकड़ी की दूंगा। उसने दे दिया। घर आया, माँ ने स्वागत कर दिया। काहे का? पुण्य का। भाई कहते हैं 500 दिनार में टूटा खाट का पाया लाया, इसका स्वागत हो रहा। पाया चीरा तो धन ही धन निकल पड़ा, रतन भरे थे, क्योंकि पुण्य था। जा रहा था,
किसान खेत जोत रहा था तो सोचा मैं जोत दूं, भैया तुम रोटी खा लो, मैं तेरा खोद जोत देता हूँ। खेत में जैसे ही हल पर गया, एक 2 बड़े बड़े मटके निकल गए। तो सोचा किसान ने दबा के रखे होंगे, उस पर दोबारा मिट्टी से लगा दी। वो चला गया, किसान ने जोता, फिर दोबारा निकले, अगर तो इसके मेरे तो है ही नहीं। आवाज दे रहा, ले लो ले लो ले लो। क्या ले लो? घड़े, मेरे तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है, जब पुण्य होता है पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना पैसा आता है। और जब पाप होता है, कितने मंगा लो, कर्ज ही मिलेगा, रोग ही मिलेगा। आप उसे पैसे को अपने प्रयोग में नहीं ले सकते। तो आचार्य कहते हैं, ये घमंड, ये पैसा, ये परिवार क्या काम आएगा? पुण्य होगा तो किसी की आवश्यकता नहीं, और पाप होगा तो भी किसी की आवश्यकता नहीं। विचार करो सम्यक दर्शन का प्रभाव। एक जल्लाद ने नियम लिया, 14 को फांसी नहीं लगाऊंगा, और सम्राट ने अपने लड़के के लिए फांसी का हुक्म दे दिया। देखा अब बुलाना आ रहा, 14 से मैं फांसी छुप गया। अपनी पत्नी ने कहा, बुलाना कह देना घर पे नहीं है। जब कहा घर पे नहीं है, मुकद्दर फूटे हुए हैं, आज राजकुमार को फांसी हुई है, इतना माल मिलता। पत्नी बेईमान थी, लोभ के अधीन थी, कह दिया नहीं है नहीं है नहीं है। इसलिए तो कहा आचार्यों ने, अब महिला की चालबाजी परमात्मा भी नहीं जानता। बात सम्यक दर्शन की और मिथ्या दर्शन निकलता नहीं। सबकी बात नहीं है, महान सजी बहुत हुई हैं जिन्होंने एक भव में अपना स्त्री पर भी छेद लिया और अगले भव से मोक्ष चल जाएंगी। यह सीता का जीव। मगर सम्यक दर्शन जब आ जाता है, यह आदमी का चेहरा बदल जाता है, चमक आ जाती है, क्योंकि चाह समाप्त, हेरा फेरी समाप्त, अब कुछ नहीं चाहिए। दुकान पर गए, सम्यक दर्शन है ना, नहीं चाहिए धन। बनारसी दास थे, टोपी बेचते थे, कहता इतनी टोपी बेचूंगा, उससे ज़्यादा टोपी नहीं बेचूंगा। उसकी टोपी बिक गई। कोई आ टोपी दे दो, नहीं आप कल बिकेगी। सम्यक दर्शन पैसे पीछे नहीं भागता। लेकिन मैं कितने पीछे भाग रहा हूं। हम बूझते हैं सम्यक दर्शन का, बूझने की जरूरत नहीं है। यदि सम्यक दर्शन होगा तो मैत्री होगी, लोभ नहीं होगा, कसाई नहीं होगी, लालच नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगी। और ये गुण आ गए तो समझ लेना सम्यक दर्शन आ गया। लेकिन देखते क्या है, चीज बढ़िया बनी है, एक रोटी उठा कर रख लो, हाँ मिले ना मिले, असम्यक दर्शी है तो वहां सम्यक दर्शन नहीं पाएगा। बहुत बार देखते हैं, ब्रह्मचारी है, सफेद धोती है, ब्रह्मचारिणी है, पूरी चौके की संपत्ति की चर्चा करती हैं, और पहले जाकर देखती हैं क्या क्या बना है, और उसमें से ये जूस, ये रबड़ी,
ये हलवा, ये खीर थोड़ा थोड़ा एक टिपना अलमारी में रख दिया। कितने बड़े समग्र दृष्टि हैं। दिखाई दे रहे धर्मात्मा है मगर धर्मात्मा नहीं है। तो कहना तात्पर्य है समग्र दृष्टि को या अहंकारी को या संपत्ति को कोई विश्वास न करे। जिसने विश्वास किया उसने धोखा खाया। और ये दोनों चीज़ ही विश्वास की चीज़ नहीं है, ये तीनों ही धोखे की चीज़ है। हम देखते भी हैं अधिकांश कुछ पैसे के घमंड में चूर हो जाते हैं, वो सामान्य व्यक्ति की इज्जत नहीं करते। कुछ गरीबी में चूर हो जाते हैं, वो धनवान धनपति की इज्जत नहीं करते। आचार्य ने लिखा है गरीब क्यों हुआ? क्योंकि तेने पूर्व भव में पैसे वाले की निंदा की थी, इसलिए आज गरीब है। और यदि अब भी निंदा करेगा आगे क्या होगा? आचार्य कहते हैं लगता है अब अगले भव में मनुष्य प्रिया भी मिलने वाली नहीं है। पहले निंदा की, अब गरीब, दरिद्री, भूखा, भिखारी। अरे भी निंदा करता है, इस शेर घर पे रोजाना को देता ही नहीं। अरे तेरा पुण्य नहीं है इसलिए नहीं देता, पुण्य होता तो तुझे रोटी मिलती। रोटी नहीं हलवा मिलता, खीर मिलती और खुद ही देने वाला हो जाता। मगर पुण्य नहीं है इसलिए तू निंदा कर रहा है। निंदा करना मतलब अगली बार तू मानव भी बनना नहीं चाहता। क्या बनेगा? चूहा कुतर कुतर के खाएगा। कहाँ रहेगा? बिल में, और बिल्ली आएगी चबा जाएगी। क्यों? क्या किया? तूने दूसरों को देख के अपने मन में क्लेश किया है, अशांति की है। ये धन वाला काम तो मैं करता हूं। जब स्वामी महावीर को केवल ज्ञान हुआ, 7 विरोधी थे और केवल ज्ञान हुआ ही नहीं। हम केवल ज्ञान तो हमें मिला हुआ है, तो क्या हुआ? केवल ज्ञान जैसे हुआ हो गया ना, समोसन लग गया ना। और दूसरे जो 7 थे अब हमें भी केवल ज्ञान हुआ है, उनका क्यों नहीं लगा? आचार्य कहते हैं जिसका पुण्य होता है उसे किसी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में सिंहासन पर बैठे नहीं, उससे ऊपर फिरे, जरूरत नहीं है। और जिनको नहीं हुआ, अगर लाओ पैसे, बनाओ चांदी का क्या सिंहासन और मेरी गाड़ी में चलेगा। एक चौकीदार और कर लो, अब सिंहासन चोरी ना हो जाए। पाटा साथ चलेगा, वहाँ मिले ना मिले। क्या इतना पुण्य है? क्या पुण्य तो है, मिलेगा, लेकिन तुझे भरोसा नहीं है इसलिए पुण्य छीन हो गया। उसमें हम भी ध्यान रखें, किसी के पुण्य में कमी ना करें। कमी करना मतलब है यदि किसी का हम पाटा लेके चलते हैं, यही पाटा जाएगा तो आप उसके पुण्य में कमी कर रहे हो और अपने पुण्य में भी कमी कर रहे हो। यदि व्यवस्था करनी, पाटे लेके जाओ, ये क्या वो के सारे ले जाओ, मना नहीं है। लेकिन यही पाटा जाएगा, आचार्य महातो इसी पाटे बैठते हैं, आपने दोनों का पुण्य कम कर लिया, अपना भी उनका भी। और आज तो बड़ी मेहरबानी है, महाराज जी इसी के घर का लोग भी खाएंगे।
यही बनाएगी। अपने घर से बना के लाएगी जब 20 किलोमीटर चलना पड़े। तो विचार करो, आपने किसका पुण्य कम किया? क्या 20 किलोमीटर चलने बाद में वो शुद्ध है? आपने अपना पुण्य कम किया और उसका कम किया। आप तो अहंकार में आ गए और उसका धर्म बिगाड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि हमें अपना ध्यान रखना है कि मेरे कारण ना मेरा हित हो ना दूसरे का हित हो। आज की 3 गाथा में ये इशारा मिलता है, चाहे समदर्शन की बात थी, चाहे पुण्य पाप की बात थी, चाहे धन दौलत की बात थी, चाहे अहंकार की बात थी, तीनों का सार एक ही है कि अपने को संभालो। यदि मैं भटक गया तो मैं तो गड्ढे में जाऊंगा। संसार में रपटन है, सपाट फलस नहीं है, और सपाट भी है तो चिकना है। उस चिकने पे तेल पड़ा है, पानी नहीं। यदि पैर पड़ गया तो एक हड्डी नहीं, सारी हड्डी बिखर जाएंगी। तो कहने का मतलब है सम्यक दर्शन को संभालो। अपने सम्यक दर्शन को संभल गया तो अपना आप संभल जाएंगे, और सम्यक दर्शन बिगड़ गया तो अपना बिगड़ जाएंगे। ओम शांति।